जब वह कथा को श्रवण कर रहा था तो ना उसको भूख लग रही थी, ना उसको प्यास लग रही थी, ना उसको महाराज खाने की दिक्कत, ना पीने की दिक्कत। वो राजा हो करके भी महाराज अपने संपूर्ण मन को उस राज वैभव प्रतिष्ठा से खींचकर दिव्य भागवत कथा में ले आया। लेकिन हम लोग महाराज, हम कथा में तो बैठते हैं लेकिन कथा को मन में नहीं बिठाते। यहाँ पर महाराज 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगेगा 5वें दिन। इसमें लड्डू, रबड़ी, रसगुल्ला सब कुछ होगा। उसको ये माताएं पुरुष वर्ग देखेंगी घूर घूर के। और कोई माँ भूखी प्यासी आई होगी तो वो तुम्हारा विचार करेगी माँ जी 2-4 लड्डू मिल जाए तो मौज आ जाए। और कब कथा खत्म होगी, कब ये प्रसाद मिले और कब महाराज हमारी छिड़ा की पूर्ति होगी। प्रेम से बोलो। तो देखो भैया, आप कितना भी देखना, आपके अंदर तड़प तो जागृत हो सकती है लेकिन पेट नहीं भर सकता। आप यहाँ पर बैठे बैठे पेट नहीं भर सकते, हाँ लेकिन पेट भरा जा सकता है। बोले कब? बोले 2-4 लड्डू उठें और आपके पेट में जाकर बैठ जाएं, तभी तो पेट भरेगा। तो कथा में आप बैठे हो ये बड़ी बात नहीं है, कथा को आप अपने अंदर बैठा रही हो कि नहीं ये बड़ी बात है। इसलिए मन को एकाग्र करके, ये हलचल हो जाती है तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो ठाकुर जी से कनेक्शन है वो टूट जाता है। इसलिए अपने मन को एकाग्र करें, क्योंकि आपकी 1000 आंखें एक को देख रही हैं और ये 1-2 आंखें वो सबको देख रही हैं। कौन कहाँ कैसे क्या कर रहा है, कौन किसको हिला रहा है, कौन किसको बुला रहा है, कौन हाय कर रहा है, कौन बाय कर रहा है, सब देख रहे हैं। ये ना सोचें महाराज हमारी तरफ नहीं देखे, सबकी ओर। बोले वहां के बिहारी लाल की, बोले सदगुरुदेव भगवान की। श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य 2 स्कंद में दिया गया और अब प्रारंभ होता है हमारा 3य स्कंद। 3 स्कंद से 12 स्कंद तक ये भागवत के 10 लक्षण हैं। आगे महाराज 3य स्कंद, और 3य स्कंद में महाराज 2 संत का मिलन होता है ज्ञान गूदड़ी में। श्री राम वृंदावन में ज्ञान गूदड़ी है, जहां गोपियों ने उद्धव जी को ज्ञान दिया। आज 2 संतों का मिलन हुआ ज्ञान गूदड़ी में, एक हैं विदुर जी और एक हैं उद्धव जी। देखो भैया, कोई जुआ खेलने वाला जुआ खेलने के लिए जाता है तो उसको 2-4 जुआरी मिल ही जाते हैं। कोई शराबी मदरा को पान करने के लिए जाता है तो 2-4 मदरा वाले रास्ते में मिल ही जाते हैं। लेकिन कोई भक्त भगवान की ओर जाता है तो 2-4 संत मिल ही जाते हैं। उद्धव जी घूमते घूमते ज्ञान गूदड़ी पहुंचे तो विदुर जी मिल गए और दोनों ने महाराज आपस में गले मिले हैं, राधे राधे की है। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे करजोर, और हरिजन से हरिजन मिले तो बेहसे 7 करोड़। प्रेम से बोलो। 4 मिले 64 खिले, बोले 2 हाथ उनके मिले और 2 हाथ इनके मिले। 64 खिले, 32 दांत उनके, 32 दांत उद्धव जी के। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे करजोर, 10 उंगली उनकी 10 उंगली इनकी। और हरिजन से, ठाकुर के भक्तों से भक्त मिले, हरिजन से हरिजन मिले तो बेहसे 7 करोड़। बोले महाराज रोम रोम गद गद हो गया। हर जीव के शरीर में 3.5 करोड़ रोम होते हैं। 3.5 करोड़ उद्धव के और 3.5 करोड़ विदुर जी के। महाराज मिलते ही वह रोम रोम खड़ा हो गया, कंठ अवरुद्ध हो गया, महाराज गद गद शरीर हो गया। आज बैठे हैं, रात्रि पर्यंत बातचीत करने लगे। आज विदुर जी कहने लगे, हे उद्धव आप श्रेष्ठ हैं। अरे आप भगवान के पास रहते हैं, भगवान का हंसना, भगवान का बोलना, भगवान का चलना, भगवान का बैठना, उनका गमन आगमन उद्यान उद्यापन, जितनी भी क्रियाएं होती हैं आप उनके दर्शन करते हैं। आपसे बड़ा सौभाग्यशाली इस दुनिया में नहीं होगा। हे उद्धव मैं आपको प्रणाम करता हूं। उद्धव जी कहे ना 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 ना,
बोले भैया मैं भगवान के पास रहता हूँ। अरे उद्धव प्रणाम तो मैं आपको करता हूँ, क्योंकि आप उनके पास में नहीं रहते, आप तो उनके दिल में रहते। प्रेम से बोलो। बोले श्रेष्ठ वो नहीं जो पास रहता है, श्रेष्ठ वो है जो दिल में रहता है। हम महाराज दिल्ली में रहते हैं, हम मथुरा में रहते हैं, हम तो वृंदावन में हरिद्वार में रहते हैं। बोले भैया तुम किसी के सच्चाई के दिल में भी रहते हो कि नहीं? हम तो वहां चढ़े आए, माउंटेन एवरेस्ट चढ़े आए, वैष्णो देवी बद्रीनाथ धाम तक चढ़े आए। बोले भैया किसी की नजरों में भी चढ़े हो कि नहीं? सूफी ने बड़ी सुंदर बात कही है। बोले दीवार में आए दरार तो दीवार गिर जाती है, दीवार में आए दरार तो दीवार गिर जाती है, और दिल में आए दरार तो भैया दीवार खड़ी हो जाती है। प्रेम से बोलो। दीवार में दरार आ जाती है, दीवार गिर जाती है। इसका जो अर्थ है बहुत शिक्षाप्रद है। और दिल में आए दरार, भाई भाई के दिल में दरार आया, दो कमरों के बीच में तुरंत दीवार खड़ी हो जाती है। तो ये पास रहना बड़ी बात नहीं है, आप घर में रहते हो ये बड़ी बात नहीं है, आप किसी के मन में रहते हो कि नहीं ये बड़ी बात है। प्रेम से बोलो। श्री सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित से कहते हैं, राजन ये भक्त हैं, दोनों आपस में मिले हैं, आपस में वार्तालाप कर रहे थे। आज उद्धव जी कहने लगे, अरे विदुर जी वो तो आपका गुणगान करते रहते हैं, कहते हैं विदुर मेरा बड़ा प्यारा भक्त है, अरे उन्हीं ने तो मुझको आपसे मिलने के लिए भेजा है। अरे उद्धव जी, अरे विदुर जी क्या मैं जानता नहीं, भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए थे दुर्योधन के पास संधि प्रस्ताव लेकर। बोले भैया पांचों पांडवों को 5 गांव दे दो, महाभारत मत करो। दुर्योधन कहने लगा, ना ना महाराज ये बात बाद में करेंगे, पहले आप आओ। हमने सुना था बचपन में आप खूब जो है चुरा चुरा कर माखन मिश्री खाते थे। बोले यहाँ पर हमारी माता ने खूब 56 प्रकार के व्यंजन बना के रखे, पहले आप भोजन पाओ। बोले हमने सुना था कि बचपन में आप जो है खीर चुराया करते थे। बोले हमने आपके लिए बढ़िया सुंदर सुंदर वस्त्रों को इकट्ठा किया है, एकत्रित किया है, आपको जो मन चाहे वो पहनो। प्रेम से बोलो। हमने सुना था कि आप जो है गोपियों के मध्य में नाचा करते थे। बोले वहां गोपियों के मध्य में नाचते थे, मैंने यहाँ पर सुंदर सुंदर स्त्रियों को एकत्रित कर रखा है, आप इनके मध्य में नाचिए, भोजन बनाए, भोजन करिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, देख दुर्योधन मैं पहले क्या करता था तू उस पे गौर मत कर, अब मैं क्या करने आया हूँ उस पे गौर कर। मैं यहाँ पर आया हूँ 5 गांव मांगने के लिए, जिससे कि महाभारत का युद्ध चल जाए, उसमें बहुत प्रकृति की हानि होगी। दुर्योधन कहने लगा, महाराज पहले आप भोजन करिए, बाद में बात करते हैं आराम से। भगवान कहने लगे, देख कोई व्यक्ति किसी के यहाँ पे भोजन करता है तो 3 परिस्थितियों में करता है। पहला तो अभाव, दूसरा प्रभाव और तीसरा भाव। दुर्योधन ये तीनों चीज मुझे तेरे अंदर दिखाई नहीं दे रही हैं। देख अभाव, अभाव में भोजन किया जाता है। बोले भूख लग रही है बड़ी जोर से, पड़ोस के घर में गए महाराज, दूर से देखा बढ़िया सुंदर कांच की प्लेट में महाराज दूध में रबड़ी पड़ी हुई है बढ़िया छिल्लेदार, उसमें भी केसर डली, काजू भी काट के डाले हैं, पिस्ता भी काट के डाले, इलायची भी महाराज पीस के डाली है, और ऊपर एक किशमिश भी खड़ी है। और 10 दिन से भूखा महाराज देख रहा है, खा नहीं पा रहा है। भूख में महाराज हमारे ब्रज में कहते हैं, भूख में लकड़ी भी पापड़ बन जाती है। एक पति को बड़ी जोर से भूख लगी, पत्नी से कहा जल्दी जल्दी भोजन परोस। इतने में ही लाइट चली गई। मैं वो डाइनिंग टेबल पर वो प्लाई रखी हुई थी, उसने हाथ से टटोला और वो खाना प्रारंभ कर दिया। बाद में पता चला वो पापड़ नहीं प्लाई थी। तो भूख में प्लाई भी वहां पापड़ सी लगती है, भयंकर भूख हो तो। प्रेम से बोलो।
अभाव। कृष्ण कहने लगे भैया मेरे जीवन में किसी चीज का अभाव नहीं है, अन्नपूर्णा मेरी सेवा करती है। भैया जिनकी पत्नी भोजन नहीं बनाती है उनके लिए आगे समय आने वाला है। रोज महाराज शादी विवाह अटेंड करते हैं पति लोग जिनकी पत्नी भोजन नहीं बनाती, और एक ही दिन में महाराज 10-10 दिन का भोजन खा के आते हैं। प्रेम से बोलो, अभाव। तो जिनके जीवन में अभाव है, भगवान कहने लगे हमारे जीवन में कोई अभाव नहीं। और दुर्योधन दूसरी स्थिति भोजन की होती है प्रभाव। देख तेरा मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं। कभी कभी ऐसा होता है प्रभाव में कितना भी आप लोगों ने खाया हो, लेकिन कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आपसे कहे बोले थोड़ा सा पाइए, अरे अरे उन्होंने कहा है तो भैया हम जरूर एक रसगुल्ला तो जरूर खाएंगे, अरे उन्होंने कहा है तो भैया थोड़ा सा भोजन तो अवश्य करेंगे। हम उनकी बात को नहीं टाल सकते, बोले उनका ऐसा प्रभाव है। दुर्योधन तेरा मेरे ऊपर ऐसा कोई प्रभाव नहीं। और भैया तीसरी है भाव। तो मुझे नहीं लगता कि तेरे अंदर कोई मेरे प्रति भाव है। भगवान अभाव में नहीं पाते, भगवान किसी के प्रभाव में नहीं पाते। भगवान तो जब भी पाते हैं तो भक्त के भाव में पाते हैं। अरे दुर्योधन तुझे मैं जो संधि प्रस्ताव लेकर आया हूं उसे तू स्वीकार करता है कि नहीं ये बता जल्दी। दुर्योधन भी महा तिलमिला उठा क्रोध में कहने लगा, बोले नहीं दूंगा। सूच ग्रैव नैव दास्यामी बिना युद्धेन केशव। बोले सुई की नोक के बराबर की भूमि भी नहीं दूंगा। 5 गांव की बात करते हो? बोले ठीक। बोले हम तो संधि प्रस्ताव लेकर आए थे, दूत हैं, वहां से सूचना दी, वहां जाकर सूचना दें। आपने जो सूचना दी वो महाराज पांडवों को दे देंगे। यहां से भगवान श्री कृष्ण चल दिए और सीधे पहुंचे हैं विदुर के। प्रेम से बोलो। दरवाजा खटखटाया, विदुर मिले नहीं, विदुरानी थी। विदुरानी ने जैसे ही दरवाजा खोला और ठाकुर को सामने देखा, बावली हो गई। बोले महाराज स्वामी दास के पास आया है। बोले प्यासा जो है कुआ जो है प्यासे के पास आया है। एक महाराज सेठ जो है नौकर के पास आया है। मैं धन्य धन्य और कृत्य कृत्य हो गई। अरे ठाकुर आओ आओ, ठाकुर अंदर आओ। ठाकुर को अंदर बुलाया है, हमारा उल्टा पाटा रख दिया क्योंकि सुध बुध खो चुकी है। उल्टे पाटे पे ही भगवान श्री कृष्ण को बैठा दिया। भगवान श्री कृष्ण परम सौंदर्य है महाराज, उनको जो एक बार देख ले वो पागल हो जाता है, सुध बुध खो बैठता है। जिसके अंदर मैं है वो परम पिता तक पहुंच नहीं सकता, मैं नहीं पहुंच सकता। प्रेम गली अति सांकरी जिसमें 2 न समाए। प्रेम से बोलो। ये प्रेम की गली है, इसमें एक रह सकता है, या तो मैं रह सकता है या तू रह सकता है। तो यहाँ पर जैसे ही ठाकुर को देखा तो विदुरानी का जो शरीर में था वो महाराज समाप्त हो गया। वो तो महाराज सुध खो बैठी। बोले खोजा सकल जहां में तेरा पता नहीं, आज तेरा पता मिला तो अब मेरा पता नहीं। अब मुझे होश नहीं है कि मैं कहां। हाथ में महाराज भगवान श्री कृष्ण ने आज विदुरानी से कहा, अरे विदुरानी, अरे काकी, अरे मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है। अरे दुष्ट दुर्योधन के यहाँ पे गया, उसने 56 प्रकार के व्यंजन दिखाकर मेरी भूख को और भड़का दिया। अरे तू जल्दी पल्दी कचू हो तो खाए भी कुछ है। एक तरफ ठाकुर दुर्योधन के 56 प्रकार के व्यंजनों को त्याग कर आ गए, और एक जगह महाराज विदुरानी के घर पर जाकर कहते हैं कि मुझे भूख लग रही है। अरे ऐसा भी विदुरानी के उस केले में क्या था जो 56 प्रकार के व्यंजनों को त्याग दिया? ऐसा उस सबरी के बेरों में क्या था? ऐसा उस माखन में क्या था? ऐसा हमारे भोजन में क्या है जो हमारे यहाँ पर न आकर वो महाराज भक्त के घर में जा जाकर खाते हैं? ऐसा उन गोपियों के माखन में क्या था? बोले महाराज नाच नाच कूद कूद के गोपियों से कह रहे हैं, बोले मो एक छटांक माखन चटाए दे। गोपी करे नाचना पड़ेगा, बोले नाचूंगा, ठुमका लगा रहे मैं गोपियों के आगे, और एक छटांक माखन मिल रहा।
महाराज ये भाव है, ये प्रेम है। विदुरानी के अंदर भाव पूर्ण जागृत हो गया। बोले एक हाथ में महाराज केले का वो है छिलका है और एक हाथ में केले का वो फल है। एक हाथ में छिलका, एक हाथ में फल। भगवान श्री कृष्ण को देखा, वहां नजर से नजर मिली, इटक गई। बोले खिलाना चाहती थी वो फल, लेकिन माँ वो केला का छिलका भरा दिया। फेंकना चाहती थी छिलका, लेकिन माँ वो जो केला था, जो फल था, माँ वो खिड़की से बाहर फेंक दिया। इधर दुर्योधन ने सैनिकों से बोल दिया था, बोले भगवान श्री कृष्ण गए और सीधे जी विदुरानी के विदुर के घर में जाएंगे। पूरे राज्य में महाराज कह दो, बोले कोई भी बुजुर्ग को कोई भी सामान न दे, जो सामान देगा उसका माथा काट दिया जाएगा। समस्त सैनिकों ने विदुरानी के घर को घेर लिया था। भगवान श्री कृष्ण अंदर थे। जब अंदर से वह फल बाहर आया तो एक सैनिक ने उस फल को उठाया और सीधा दुर्योधन के पास पहुंचा। बोले आपके लिए प्रसाद लाया हूं। प्रेम से बोलो। बोले आपने कहा था कि विदुरानी के घर में कुछ नहीं जाना चाहिए, विदुरानी के घर में ही इतना है कि ओवरफ्लो होके बाहर आ रहा है। प्रेम से बोलो। फल बाहर आया था, वहां छिलका थोड़ी ना आए थे। इतना है कि फल बाहर आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण उस विदुरानी के प्रेम के उन छिलकों को पान कर रहे हैं, खा रहे हैं। तो ये अद्भुत कृपा उद्धव जी कहने लगे, हे विदुर जी तुम्हारे ऊपर हुई है। विदुर जी मदमस्त हो गए, नेत्र सजल हो गए। विदुर जी कहने लगे, हे उद्धव जी महाराज, मेरे अंदर बहुत से प्रश्न हैं। बोले क्या? बोले मुझे भागवत धर्म की कथा को श्रवण करना है, मुझे श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करना है। विदुर जी कहने लगे, मुझे कथा को श्रवण करना है। उद्धव जी कहने लगे, देखो भैया, मेरी सुनने की परंपरा है, सुनाने की परंपरा नहीं है। जब भगवान श्री कृष्ण धराधाम से जा रहे थे तो मैत्रेय मुनि को पास में बुला लिया और उनको कथा श्रवण कराई थी। मैंने भी सुनी और उनने भी सुनी, लेकिन भैया मेरी सुनाने की परंपरा नहीं, अब तो सुनने की परंपरा है। सुनाने की परंपरा मैत्रेय मुनि की है। एक काम करो, आप सरस्वती नदी के किनारे चले जाओ, वहां पर मैत्रेय मुनि मिलेंगे, उनके चरणों में बैठकर आप श्रीमद् भागवत धर्म के ज्ञान को प्राप्त करें। प्रेम से बोलो। और इस प्रकार महाराज विदुर जी पहुंचे हैं। विदुर जी पहुंचे मैत्रेय मुनि के पास, और मैत्रेय मुनि के पास पहुंचकर आज एक बड़ा सुंदर प्रश्न किया। बोले सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वान् यदुपारिमम्बा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः।